जो व्यक्ति रिफंड ले रहे हैं उनके लिए खतरे की घंटी है। इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस किसे जारी करता है और कैसे जारी कर रहा है। दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इनकम टैक्स के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट भी हम इसमें डिस्कस करेंगे और ITR प्रोसेसिंग भी चेक करेंगे। दोस्तों रेगुलर अपडेट के लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स की रेगुलर अपडेट मिल पाए और आप इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डायरेक्टली जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनसे इंटरेक्शन कर रहा है, जैसे कि ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस से जो है कम्युनिकेशन किया गया है, क्योंकि देखा गया है कि यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 22-23 में बहुत से गवर्नमेंट ऑफिशियल ने जो है डिडक्शंस एग्जम्पशंस क्लेम की हैं अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में सैलरी इनकम में से, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शक है कि गलत तरीके से ली गई हैं। तो इसी के लिए दोस्तों डायरेक्टली जो आपका एम्प्लॉयर है उससे फ़ोन नंबर 16 और जो डिडक्शन एग्जम्पशन की डिटेल है वो मांगी जाती है। तो इसलिए अगर आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में गलत एग्जम्पशन डिडक्शन क्लेम की हैं तो आप अपनी रिटर्न को अपडेट कर लें 31 मार्च से पहले, क्योंकि इस साल भी इसी प्रकार के नोटिस जारी किए जाएंगे जो कि अप्रैल से जून के बीच में आएंगे। जिन व्यक्तियों ने भी इनकम टैक्स के रिफंड क्लेम किए हैं उन्हें इस प्रकार की स्क्रूटनी का सामना करना पड़ेगा। और दोस्तों अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चलेगा कि व्यक्ति ने गलत रिफंड लिया है तो 200% की पेनल्टी भी लगेगी। तो इसलिए आप इंश्योर करें कि अपनी रिटर्न को एक बार दोबारा से रीचेक कर लें टैक्स प्रोफेशनल के साथ, और अगर उसमें कोई गलती है तो आप सुधार सकते हैं। 31 मार्च से पहले अपडेट रिटर्न फाइल कर सकते हैं। दोस्तों अब आप पैन बना सकते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पर डायरेक्टली, आपको किसी सेंटर में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाके आप अपने आधार नंबर से डायरेक्टली पैन नंबर इशू करवा सकते हैं। तो इसके लिए इनकम टैक्स की वेबसाइट पर ऑप्शन उपलब्ध है। इसके अलावा दोस्तों बहुत से लोगों की रिटर्न प्रोसेस हो रही है, लेकिन कुछ रिटर्नें गलत भी प्रोसेस हो रही है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। टैक्स पेयर ने 10 दिसंबर को रिटर्न फाइल की थी। 10 दिसंबर को ही लास्ट डेट थी रिटर्न फाइल करने की। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए लेट फीस लगा दी गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जब रिटर्न प्रोसेस की गई है 5,000 की, क्योंकि अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो 5,000 की लेट फी लगती है। तो दोस्तों आप इंश्योर करें कि यदि आपको इस प्रकार की डिमांड आई है तो आपको रीप्रोसेस करनी है रिटर्न को या फिर अपील फाइल करनी है, क्योंकि गलत तरीके से रिटर्न प्रोसेस की गई है। दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लास्ट ईयर बजट में कुछ अनाउंसमेंट की थी जिससे कि इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, जैसे कि सीनियर सिटीजन को 50,000 तक का यदि इंटरेस्ट इनकम मिलती थी तो TDS नहीं करता था, इसे बढ़ा के 1 लाख रुपये तक कर दिया गया था। तो अब आपको 1 लाख रुपये तक अगर इंटरेस्ट इनकम मिलेगी, सीनियर सिटीजन 60 एंड अबव है तो आपका कोई TDS नहीं कटेगा बैंक में। इसी प्रकार अगर रेंटल इनकम आपको मिलती है 6 लाख रुपये तक, यानी कि 50,000 रुपये पर मंथ से ज़्यादा की, तो ही आपका TDS कटेगा, अदरवाइज TDS नहीं कटेगा। इंटरेस्ट और सिक्योरिटीज़ और डिविडेंड इनकम के लिए भी लिमिट को इंक्रीज़ किया गया था 10,000 रुपया सालाना। इसके अलावा कुछ और चेंजेस भी किए गए थे, जैसे कि म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कमीशन के लिए भी लिमिट को इंक्रीज़ किया गया था। दोस्तों इंश्योरेंस कमीशन को 20,000 रुपये से ज़्यादा आपको मिलेगी तो ही अब TDS काटा जाएगा। इसके अलावा कुछ और चेंजेस किए गए थे, जैसे कि आप आउटसाइड इंडिया पैसा भेजते हैं तो 7 लाख से ऊपर भेजते थे तो TCS कट जाता था, लेकिन दोस्तों 10 लाख ये लिमिट कर दी गई है, तो 10 लाख तक का आप पैसा भेज सकते हैं आउटसाइड इंडिया बिना TCS कटे। इसके अलावा अगर आप एजुकेशन लोन से लेके पैसा बाहर भेजते थे तो दोस्तों उस केस में 0.5% TCS कटता था, लेकिन अब इसे नील कर दिया गया है। इस प्रकार आप एजुकेशन लोन लेके यदि पैसा बाहर भेजते हैं पढ़ाई के लिए तो उस केस में TCS नहीं कटेगा। दोस्तों सरकार ने कुछ और TCS से रिलेटेड जो बदलाव है वो किए थे, यानी कि अगर आप TDS रिटर्न फाइल करते हैं और टाइमली TDS नहीं काट पाए हैं तो जब आप TDS रिटर्न फाइल करें उस वक्त तक यदि ड्यू डेट तक आप TDS काट के जमा कर देते हैं तो कोई प्रोसिक्यूशन की प्रोविज़न नहीं लॉन्च की जाएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। सरकार ने TCS सेल ऑफ गुड्स पे ख़त्म कर दिया था, क्योंकि पहले सेल ऑफ गुड्स के ऊपर TCS कटता था, तो अब इसे ख़त्म कर दिया गया है। और दोस्तों अगर आपके पास पैन नंबर नहीं आप देते हैं तो ही आपका हाई TDS काटा जाएगा, अदरवाइज़ अगर आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं तो हाई TDS कटता था, तो उसे ख़त्म कर दिया था सरकार ने। इसके अलावा दोस्तों जो चेंजेस किए गए हैं वो है
अगर आप टीसीएस की पेमेंट कर देते हैं, जो टीसीएस रिटर्न को फाइल करने की ड्यू डेट है उस डेट तक, तो उस केस में भी कोई प्रोसिक्यूशन लॉस नहीं की जाएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। चैरिटेबल ट्रस्ट से रिलेटेड भी सरकार ने चेंज किया था, यानी कि 5 साल से 10 साल तक उनकी रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगी अगर उनकी जो टोटल इनकम है 5 करोड़ से कम है। और अगर उनका माइनर डिफ़ॉल्ट है तो जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं चैरिटेबल की, तो आपकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल नहीं किया जाएगा। मान लीजिए आपने कोई गर्ल सेक्शन के अंदर अप्लाई कर दी है रजिस्ट्रेशन, तो उसके बेस पर रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं की जाएगी। इसके अलावा जो नेशनल सेविंग स्कीम है उससे रिलेटेड भी सरकार ने बदलाव किया था। सीनियर सिटीजन्स अब अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, कोई टैक्स नहीं लगेगा एनएसएस से 29 अगस्त 24 के बाद। और दोस्तों इसी प्रकार यहाँ पे एक और चेंज किया गया था, एनपीएस वात्सल्य अकाउंट में अगर आप जमा करते हैं 50,000 रुपये तक, तो उस केस में आपको एडिशनल छूट मिलती है। पुरानी रजीम में 1.5 लाख के अलावा आपको 50,000 की और एक्स्ट्रा छूट मिलती है। दोस्तों चैरिटेबल ट्रस्ट से रिलेटेड हमने आपसे अभी जो चेंजेस है वो डिस्कस किए हैं, और सरकार ने अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए भी 4 साल दे दिए हैं। अगर कोई गलती कर देता है रिटर्न में तो वो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे एडिशनल टैक्स पे करना होता है। अगर वो 12 महीने के अंदर अपनी रिटर्न को ठीक कर लेता है तो 25% एक्स्ट्रा टैक्स, अगर 12 से 24 महीने लगते हैं तो 50%, अगर 24 महीने के बाद करता है 36 महीने तक तो 60%, और अगर 36 से 48 महीने के अंदर करता है तो 70% उसे एडिशनल टैक्स जमा करना होता है। दोस्तों अब आप रिटर्न फाइलिंग का स्टेटस यहाँ पे देख सकते हैं। असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए अभी भी दोस्तों रिटर्नें फाइल हो रही हैं। 27,000 से ज़्यादा रिटर्नें टैक्स पेयर फाइल कर रहे हैं, क्योंकि वो पेनल्टी नहीं लगवाना चाहते, क्योंकि अगर रिटर्न गलत फाइल हो गई है तो सरकार 200% की पेनल्टी लगा सकती है मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम की। तो इसलिए टैक्स पेयर अपने रिटर्नों को रिवाइज कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। दोस्तों जो पेंडिंग रिटर्नें हैं वो आप देख सकते हैं डे बाय डे कम होती जा रही है, लेकिन अभी भी 51 लाख से ज़्यादा रिटर्नें पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए। क्योंकि रिटर्नें अभी प्रोसेस नहीं हो रही है, बहुत स्लो हो रही है, तो सरकार ने रिफ़ंड होल्ड पे डाल दिए हैं, क्योंकि सरकार को लगता है कि गलत रिफ़ंड क्लेम किए गए हैं। तो दोस्तों 47,000 रिटर्नें ही प्रोसेस हुई हैं 21 जनवरी का अगर आप स्टेटस देखते हैं, और अगर आप पेंडिंग रिटर्नें देखते हैं तो 51,92,000 से ज़्यादा रिटर्नें पेंडिंग हैं प्रोसेसिंग के लिए, और 12 लाख से ज़्यादा रिटर्नें वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग हैं। तो 8 करोड़ 17 लाख से ज़्यादा रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं, और अभी भी दोस्तों 5.97% रिटर्नें प्रोसेसिंग के लिए पेंडिंग है। तो इसमें टाइम लगेगा, तो इसके लिए दोस्तों आप अपनी रिटर्न को एक बार दोबारा चेक कर लें, और टैक्स प्रोफेशनल के साथ एक बार अपनी रिटर्न को शेयर कर लें कि कहीं उसमें कोई गलती तो नहीं हुई है। आप टाइमली अपडेट कर सकते हैं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें CS सतबीर सिंह टैक्स हिल के नाम से, और व्हाट्सएप चैनल को QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है, पर लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक की जानकारी पहुंच पाए और वो टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ।